Hey guys, welcome to Everyday FinServe and you are watching Kiss Cross video part 3। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हो तो पहले वो दो वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा दोनों वीडियो का लिंक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ये डिस्कशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आई विल बी गिविंग यू ए लॉट ऑफ एग्जांपल्स। चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया जाता है। तो स्टे टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। किस क्रॉस स्ट्रेटेजी पार्ट 3। आज के सेशन शुरू करने से पहले क्विक डिस्क्लेमर, whatever is being discussed here is only for educational purpose। रियल मार्केट में काम करने से पहले आपका खुद का जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये ध्यान में रखते हुए ही आपको काम करना पड़ेगा, राइट? ओके, चलिए शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्क्रीन पे। किस क्रॉस स्ट्रेटेजी आज की पार्ट 3 में हम लोग दो न्यू इंडिकेटर ऐड करेंगे। मूविंग एवरेज एंड पीएसआर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। RSI एंड वॉल्यूम आर द टू न्यू इंडिकेटर्स जो हम लोग आज अप्लाई करेंगे एंड ये 4 इंडिकेटर यूज करके ही कंप्लीट किस क्रॉस स्ट्रेटेजी बनता है, जिसका एग्जांपल आज हम देखेंगे। ओके, तो RSI का जो सेटिंग्स रहेगा वो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगा एंड वॉल्यूम इंडिकेटर जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है आपका चार्ट में, अगर चार्ट में नहीं आता है तो आपको उसका भी जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, नो चेंजेस। साथ ही साथ पहले का जो 2 इंडिकेटर्स था मूविंग एवरेज एंड पीएसआर, वो भी हम लोग चारों एक साथ यूज करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। किस क्रॉस कंडीशंस बुलिश मूव के लिए, बाई और लॉन्ग कंडीशन। अगर स्टॉक में यूज करोगे तो बाई करना पड़ेगा, फ्यूचर यूज करोगे तो लॉन्ग करना पड़ेगा। तो बाई और लॉन्ग कंडीशन फॉर किस पार्ट, यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट ऑलरेडी वी डिस्कस, ये हम लोगों को पता ही है कैसे हम लोग को यूज करना है। नया जो ऐड हुआ है आज का RSI एंड वॉल्यूम। तो यहाँ का जो कंडीशन है, RSI का जो वैल्यू है, जो बुलिश कैंडल जो बनेगा यहाँ पर, उसका RSI का वैल्यू रहेगा 45 से ऊपर, ठीक है। एंड उसी कैंडल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जांपल देखेंगे हम लोग चार्ट में। ये था किसका कंडीशन, मूविंग एवरेज लाइन, पीएसआर, RSI का वैल्यू, बुलिश कैंडल ग्रेटर देन 45 एंड वॉल्यूम भी उसका हाई होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आता है क्रॉस का कंडीशन। बाई एंड लॉन्ग साइड में जो अब क्रॉस होगा उसका भी 1 एंड 2 कंडीशंस जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 एंड 2 में। देयर इज नो चेंज। यहाँ पे नया ऐड हो रहा है, RSI का वैल्यू अगेन सेम ग्रेटर देन 45 होना चाहिए उस बुलिश कैंडल में एंड वॉल्यूम भी उसका हाई होना चाहिए। तो वेरी सिंपल कंडीशंस। 1 एंड 2 आपको पता ही है। मूविंग एवरेज का लाइन जो किस करता है प्राइस या कैंडल या क्रॉस करता है, उसमें पीएसआर नीचे होना चाहिए एंड उसके साथ RSI का वैल्यू ग्रेटर देन 45 होना चाहिए किस एंड क्रॉस दोनों में एंड वॉल्यूम भी उसका हाई होना चाहिए, राइट। वेरी सिंपल। एंड स्टॉप लॉस का जो कंडीशंस एंड टारगेट का जो कंडीशंस दोनों ही सेम है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवियस कैंडल का लो और लास्ट स्विंग का लो रहेगा स्टॉप लॉस एंड टारगेट और एग्जिट जो स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ मैं, और 3 to 4 कैंडल मैनुअल एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बियरिश मूव के लिए। किस क्रॉस कंडीशंस जो बियरिश मूव में कैसे फॉलो होता है वो देख लेते हैं। सेम वे पे यहाँ पे अगर स्टॉक में करोगे तो आपको सेल करना होगा, फ्यूचर में करोगे तो शॉर्ट करना होगा। तो सेल एंड शॉर्ट का जो कंडीशन है किसके लिए, बियरिश मूव के लिए, उसका भी फर्स्ट 2 पॉइंट ऑलरेडी यू नो जो पार्ट 1 एंड 2 में डिस्कस हो चुका है। यहाँ पे जो नया कंडीशन ऐड हो रहा है वो है RSI एंड वॉल्यूम। RSI का वैल्यू बियरिश कैंडल जो बनेगा बियरिश मूव में, उसका वैल्यू लेस देन 55 होना चाहिए। ये फिगर आपको याद रखना होगा। एंड बियरिश कैंडल जो बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो भी हाई होना चाहिए, ठीक है। ये था किस साइड का। एंड क्रॉस साइड में भी सेम, फर्स्ट 2 कंडीशन सेम रहेगा। RSI का वैल्यू जो बियरिश कैंडल बनेगा जो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा डाउनवर्ड, उसका वैल्यू रहेगा लेस देन 55 एंड वॉल्यूम भी उसका हाई होना चाहिए बियरिश कैंडल का, ठीक है। सेम स्टॉप लॉस एंड टारगेट एंड एग्जिट कंडीशंस, देयर इज नो चेंज। ओनली एडिशन इज दिस 2 इंडिकेटर RSI एंड वॉल्यूम एंड ये 4 कंडीशन मैच होगा तभी आप लोगों को एंट्री लेना है, वरना नहीं लेना है, ठीक है।
तो अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विकली। किस क्रॉस इन बुलिश मूव एंड उसके बाद किस क्रॉस इन बियरिश मूव वो भी देखेंगे। तो किस क्रॉस इन बुलिश मूव पहले चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स का एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मूविंग एवरेज का जो लाइन है यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो हम लोग का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगा, 4 पॉइंट हम लोग को यहाँ पर देखना है, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था। 4 कंडीशंस मैच होना है। फर्स्ट कंडीशन इज यहाँ पे जो किस हो रहा है बुलिश कैंडल, ये है हम लोग का फर्स्ट कंडीशन। फिर बियरिश टू साइडवेज कैंडल बनने के बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल जाता है मूविंग एवरेज को किस करके, टच करके, एंड मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो अपसाइड होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन मैच हुआ। सेकेंड कंडीशन इज पी सार, जिसका डॉट जो है पी सार भी कैंडल का नीचे है, बुलिश कैंडल का नीचे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो मैचिंग। थर्ड कंडीशन इज जो हम लोग का नया कंडीशन है इस पार्ट 3 में, दैट इज आरएसआई। आरएसआई का वैल्यू अबव 45 में होना चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है 64, देखिए दैट इज अवर थर्ड कंडीशन। आरएसआई का वैल्यू का कंडीशंस जो है स्लाइड में आपको दिखाया था, चाहे तो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, फिर स्क्रीन पे आइए। एंड फोर्थ इज दिस वॉल्यूम। यहाँ पे जो लाइन बार्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जो बार्स दिख रहे हैं आपका वॉल्यूम का बार्स, किसका कैंडल, जो बुलिश कैंडल, उसका पर्टिकुलरली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम साइज हाई होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस जो कैंडल्स जो वॉल्यूम्स है उससे ऑलमोस्ट थोड़ा सा हाई है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे ज़्यादा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, या लो होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। इट शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन या मैचिंग नहीं चाहिए कि प्रीवियस कैंडल से बराबर होना चाहिए, कम नहीं चलेगा, ज़्यादा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। सिग्निफिकेंटली हाई वॉल्यूम आपको देखना होगा। ठीक है, वेरी सिंपल, एकदम सिंपल रखना है कंडीशंस को। 1 2 3 4 कंडीशन मैच होगा तभी जाके आपका एंट्री बनेगा। ये जो कैंडल है किस कैंडल, इसके ऊपर, एंड स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सेम निफ्टी 50 के चार्ट में बुलिश क्रॉस। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, दैट इज मैचिंग अवर फर्स्ट कंडीशन। मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो डाउनवर्ड से साइडवेज होना शुरू हो गया, एंड प्रीवियस कैंडल्स जो देखिए ऑलरेडी साइडवेज में चल रहा है। तो यही आपको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। एंड फाइनली रेड कैंडल क्रॉस कर रहा है तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रहा है, देन इट विल बी अलर्ट फॉर अस, हम लोग अलर्ट हो जाएंगे फॉर मैचिंग अदर कंडीशंस। नेक्स्ट कंडीशंस क्या देखेंगे हम लोग कि पी सार जो कि नीचे होना चाहिए, तो वो भी नीचे है। ओके, एंड नेक्स्ट कंडीशन, अवर थर्ड कंडीशन टू बी मैच्ड और चेक्ड फॉर आरएसआई। आरएसआई का वैल्यू 45 के ऊपर होना चाहिए। बुलिश किस एंड बुलिश क्रॉस में आरएसआई का वैल्यू 45 के ऊपर होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 50.87 फॉर दिस क्रॉसिंग कैंडल। तो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो मैच्ड। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज आपका जो क्रॉसिंग कैंडल है बुलिश कैंडल, उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली हाई। यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है इतना लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर प्रीवियस कैंडल से ऊपर ही होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल से नीचे होगा नहीं चलेगा, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है। सिंपल आपको देखना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली हाई है कि नहीं। इतना छोटा सा कैंडल बनने से उसको आपको इग्नोर करना होगा, वहां पे आप एंट्री नहीं बना सकते। ठीक है, तो 4 कंडीशंस आर मैच्ड फॉर बुलिश क्रॉस हियर, देन आपका एंट्री बनता है बुलिश कैंडल जो क्रॉसिंग कैंडल है उसके ऊपर, एंड स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल्स लो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे किस क्रॉस इन बियरिश मूव, बियरिश किस एंड बियरिश क्रॉस जो कि डाउनवर्ड में होगा। निफ्टी बैंक के चार्ट में देखते हैं बियरिश किस। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन जो किस का है यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। मूविंग एवरेज का जो लाइन है साइडवेज टू डाउनवर्ड होना शुरू हो गया है, राइट। प्रीवियस कैंडल्स ऑलरेडी साइडवेज टू बुलिश, कुछ 2 कैंडल ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर उसी टाइम आपका बियरिश कैंडल मूविंग एवरेज को टच करके किस करके नीचे आ रहा है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये कैंडल्स मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली टच नहीं होने से भी चलेगा, थोड़ा सा गैप होने से भी चलता है, उतना पिक्चर परफेक्ट आपको हमेशा नहीं मिलेगा चार्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारा मैच होता है
बियरिश किसका। यहाँ पे और एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, ये कैंडल जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है। बियरिश क्रॉस का यहाँ से कंडीशन शुरू होता है क्योंकि पीसर भी ऊपर है। अगर आपको क्रॉस का एंट्री जो है यहाँ पे बाई चांस मिस हो जाता है तो दोबारा आपको एंट्री मिलेगा ये किस कंडीशन में, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस किस क्रॉस स्ट्रेटेजी, आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिलेगा सेम चार्ट में। तो यू नीड नॉट टू बी इन हरी, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। कोई एंट्री अगर मिस हो जाता है तो दोबारा आपको कंडीशंस मैच करने के लिए वेट करना है एंड आपको नेक्स्ट टाइम एंट्री ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन मैच हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशंस देखते हैं विच इज़ PSR, वो भी ऑलरेडी ऊपर है बियरिश किस कैंडल में आपका, राइट। थर्ड कंडीशन बियरिश मूवमेंट में RSI का वैल्यू लेस देन 55 होना चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे देखिए RSI 43 है विच इज लेस देन 55 फॉर दिस कैंडल, ओके। एंड फोर्थ कंडीशन इज द वॉल्यूम विच शुड बी सिग्निफिकेंटली हाई। ये सिग्निफिकेंटली हाई, गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे आपको इस कैंडल पे मिल रहा है। तो आपका एंट्री जो बनेगा आपका इस कैंडल के नीचे एंड स्टॉप लॉस जो बनेगा, छोटा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा है प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे, या तो आप फॉर सेफर साइड इस कैंडल के ऊपर भी बना सकते हो प्रीवियस स्विंग हाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंट्री मिलने के बाद आपको कितना बड़ा सा एक लंबा सा मूव मिल जाता है बियरिश मूवमेंट। दिस इज एग्जांपल ऑफ बियरिश किस। नेक्स्ट चलते हैं बियरिश क्रॉस में, अगेन बैंक निफ्टी के चार्ट में ही देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है क्रॉस का इस कैंडल पे हो रहा है, देखिए क्रॉस, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। उसके पहले मूविंग एवरेज का लाइन ऊपर जा रहा था मगर यहाँ से टर्न होना शुरू हो गया। कैंडल्स भी यहाँ से ऊपर जा रहा था मगर कुछ बियरिश कैंडल बन के यहाँ से क्रॉस होना शुरू हो गया, ठीक है। सो दिस कैंडल विल बी योर अलर्ट कैंडल, यहाँ पर आपको अलर्ट होना है बाकी कंडीशंस मैच करने के लिए। तो सेकंड कंडीशंस जो है आपका पीसर भी देखिए ऑलरेडी ऊपर है। थर्ड कंडीशंस जो देखना है कि RSI का वैल्यू इस कैंडल में 55 के नीचे होना चाहिए क्योंकि ये बियरिश मूवमेंट है हमारा। बुलिश मूवमेंट में 45 के ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर देन 45। बियरिश मूवमेंट में लेस देन 55 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड कंडीशन आपका मैच हो रहा है, RSI वैल्यू 53.26 जो कि 55 के नीचे है। एंड फोर्थ कंडीशन टू बी चेक्ड इज योर वॉल्यूम। इस कैंडल में वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली हाई है। लास्ट कैंडल देखिए कितना छोटा सा वॉल्यूम है, ऐसा कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये बार का, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के फिर ऊपर भी चला जा सकता था मार्केट निफ्टी बैंक। अगर ये कैंडल जब बना ऑल कंडीशंस आपका मैच हो गया देन इट इज़ योर अलर्ट कैंडल, आपका अलर्ट हो जाना है, आपका एंट्री लगाना है इस कैंडल के नीचे, अलर्ट कैंडल के नीचे, एंड आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर या प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। वेरी सिंपल, 4 कंडीशंस इजीली आपको चेक करना है एंड यू विल बी गेटिंग मल्टीपल टाइम एंट्री इन किस एंड क्रॉस, बोथ इन बुलिश साइड या बियरिश साइड, राइट। अभी चलते हैं किस क्रॉस स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल कुछ स्टॉक्स में देखेंगे, बोथ बुलिश एंड बियरिश मूव में। तो यहाँ पे स्टॉक लिस्ट है मेरा, यहाँ से रैंडमली मैं कोई स्टॉक सिलेक्ट करूँगा। से फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग अदानी पोर्ट, राइट, ये है अदानी पोर्ट का चार्ट। तो इस पे मेरा ऑलरेडी किसको स्ट्रेटेजी का जो इंडिकेटर्स है वो अप्लाई किया हुआ है, मूविंग एवरेज एंड पीसर। इस पे ऑलरेडी मेरा RSI एंड वॉल्यूम जो 2 न्यू इंडिकेटर्स है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट 3 में, वो ऑलरेडी एडेड है। मैं इसको रिमूव करता हूँ आपके लिए एंड मैं फिर से ऐड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज एंड पीसर वो मैंने ऑलरेडी दिखाया था पार्ट 1 एंड 2 का वीडियो में कैसे ऐड करना होता है। यहाँ पे अनदर 2 इंडिकेटर RSI एंड वॉल्यूम भी मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। दिस इज ट्रेडिंग व्यू चार्ट, ये सेम चीज़ आपको आपका ब्रोकर के चार्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इंडिकेटर में जाके यहाँ पे टाइप करूँगा वॉल्यूम, तो बाय डिफॉल्ट नीचे आपका वॉल्यूम डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। अभी ऐड करना है RSI, वॉल्यूम का इंडिकेटर में कोई चेंजेस नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसका भी देखिए आ गया सेटिंग्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ सेटिंग्स में जाके, जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ये येलो लाइन RSI बेस्ड MA मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जो सेटिंग्स है 70-30 RSI का जो सेटिंग्स है ये भी मुझको डिफ़ॉल्ट ही रखना है
70-30 में क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा एरिया थोड़ा चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो मैं इसको 60-40 में कर देता हूँ। इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। RSI का बहुत सारा पैरामीटर्स है मार्केट में, 70-30, 80-20, 60-40, ये सब हम लोग को यूज़ नहीं करना है। मैं थोड़ा एरिया क्लीन करने के लिए इसका सेटिंग्स जो है छोटा कर लिया, ठीक है। हम लोग को जो देखना है 45 एंड 55 देखना है। बुलिश मूव के लिए 45 से ऊपर होना चाहिए, बियरिश मूवमेंट के लिए 55 से नीचे होना चाहिए। तो चाहो तो आप इसको, ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड को 55 एंड इसको 45 भी रख सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो ये अपर लाइन जो है मेरा 55 है, लोअर लाइन जो है 45 है। RSI का वैल्यू जो है, ये जो लाइन जो है 45 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इस ग्रे एरिया के अंदर या इससे ऊपर होना चाहिए फॉर बुलिश मूवमेंट, बुलिश क्रिस एंड बुलिश क्रॉस के लिए। बियरिश किस एंड बियरिश क्रॉस के लिए 55 का जो लाइन है, RSI का लाइन इससे नीचे होना चाहिए, इस एरिया के, कलर एरिया के नीचे, और इससे भी नीचे होना चाहिए, राइट। दिस इज सिंपल कंडीशन। अभी चलिए चलते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से एक बुलिश किस हुआ है, तो देखिए कैंडल यहाँ पे आया है। अभी मूविंग एवरेज का जो लाइन है यहाँ से डाउनवर्ड था, मगर ऑलरेडी साइडवेज हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों को अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिल सकता है। कैंडल्स जो है, प्रीवियस कैंडल्स ऑलरेडी बियरिश कैंडल्स बन रहा है। मूविंग एवरेज को टच करके, किस करके एक कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बने तो हम लोगों को अलर्ट होना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल क्या बनता है। नेक्स्ट कैंडल अभी तक ग्रीन बना नहीं है। ये कैंडल जो देखिए, ये एक बुलिश कैंडल बना है, मूविंग एवरेज को किस करके जो निकल रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज को किस करके जो ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये हमारा अलर्ट कैंडल हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन जो है मैच हो गया। सेकेंड कंडीशन हम लोगों को देखना है कि पीसर कहाँ पे है। पीसर यहाँ तक ऊपर में था मगर नीचे आ चुका है पीसर। सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो मैच्ड। थर्ड कंडीशन जो है RSI, उसका वैल्यू 45 से ऊपर होना चाहिए। तो मैं इस कैंडल में टच करता हूँ, यहाँ पर देखिए RSI का वैल्यू दिखाएगा। इस कैंडल में अगर मैं कर्सर को रखता हूँ तो इसका दिखा रहा है 64, ठीक है। थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो मैच्ड एंड डेफिनेटली द वॉल्यूम, द फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हाई, ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपका बनता है एंट्री एंड इसके नीचे बनेगा आपका स्टॉप लॉस। तो देखते हैं हम लोग आगे इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए मैं नेक्स्ट कैंडल देखता हूँ, इससे ऊपर जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस नीचे है, एंट्री इसके ऊपर ही बनेगा। इस कैंडल में अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता है इस कैंडल में, ठीक है। एंड यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव आपको एक मिल गया और ए स्विंग ट्रेड, राइट। यहाँ तक आपको अच्छा सा एक मूव मिल जाता है यहाँ तक, ओके। फिर से देखिए डाउनवर्ड आ रहा है मूविंग एवरेज को किस करने के लिए। अनदर एग्जांपल देखते चलिए। इसी चार्ट में आपको 10 चार्ट देखने की जरूरत नहीं, एक ही चार्ट में आपको मल्टीपल टाइम्स एंट्री मिल जाएगा इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड द कंडीशंस ऑफ किस क्रॉस स्ट्रेटेजी। चलिए यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज ऑलरेडी बुलिश था, यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। तो हम लोग को देखना है यहाँ से नीचे अगर जाता है तो हम लोग बियरिश कंडीशंस चेक करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बुलिश कंडीशंस हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल बनता है मूविंग एवरेज के साइड में ही चल रहा है, साइडवेज कैंडल बन रहा है एंड हम लोग देखेंगे अगर क्रॉस होता है तो बियरिश क्रॉस हो रहा है या बुलिश क्रॉस हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम लोग को दिखा एक बुलिश क्रॉस लग रहा है कि मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ठीक है। स्टिल वी आर नॉट श्योर क्योंकि इसका जो पीसर है अभी तक ऊपर में है, राइट। तो कंडीशंस हम लोग को मैच होना पड़ेगा। अगर पीसर ऊपर में है तो यहाँ पर बियरिश रेड कैंडल से क्रॉस होना चाहिए था, तभी जाके हम लोग को सोच सकते थे कि बियरिश क्रॉस यहाँ पे मिल सकता है, राइट। तो हम लोग को नेक्स्ट कैंडल की वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी पीसर अभी तक ऊपर है, इस कैंडल में हम लोग का पीसर फाइनली नीचे आता है, मगर ये कैंडल जो है दोजी कैंडल है, हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम लोग का एंट्री जो है इसके ऊपर रखना पड़ेगा। कंडीशंस मैच तो हो रहा है मगर थोड़ा सा अलर्ट होके इस कैंडल के ऊपर हम लोग को एंट्री रखना पड़ेगा
एंड स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे, प्रीवियस कैंडल के नीचे, व इस कैंडल की और इस कैंडल के नीचे भी आप रख सकते हो, राइट। मगर हम लोग का दो कंडीशंस मैच हुआ है। थर्ड कंडीशन इस कैंडल में RSI का वैल्यू जो है देखो यहाँ पे दिखा रहा है 60, तो दैट इज ग्रेटर देन 45। थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो मैच्ड एंड वॉल्यूम इज गुड। पिछले फ्यू कैंडल से जो वॉल्यूम चल रहा था उससे ये कैंडल का जो है वॉल्यूम अच्छा है, ठीक है। हमारा अलर्ट कैंडल का जो है क्रॉस कैंडल का वॉल्यूम ठीक है, तो वी कैन कंसिडर दिस एंड वी कैन पुट आवर एंट्री अबव दिस कैंडल, ओके। चलिए देखते नेक्स्ट क्या होता है। आपका स्टॉप लॉस जो है अभी तक इसके नीचे ही है, तो यहाँ से देखिए आपका मूवमेंट शुरू हो गया एंड यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी इन दिस बुलिश केस, राइट। देखिए कहाँ तक ये मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ तक ऑलरेडी आपको प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। जैसे हम लोगों को स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड टारगेट का जो कंडीशंस मैंने बताया था आप लोगों को कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको करना होगा जैसे ही आपका कैंडल्स मूव होता है ऊपर की तरफ, आपका डायरेक्शन की तरफ, एंड 3 to 4 कैंडल एग्जिट या 3 to 4 बिग कैंडल्स जो आपको मिल जाता है उसमें आपको मैनुअल एग्जिट लेके निकल आना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट फिर से नीचे आ जाता है, यहाँ से और एक कंडीशन बनने की कोशिश कर रहा है जो कि फिर से मूविंग एवरेज को किस करके ऊपर निकल सकता है या क्रॉस करके नीचे भी आ सकता है, करेक्ट। अभी देखते हैं बियरिश क्रॉस के लिए, सेम चार्ट में बियरिश क्रॉस एक बार ढूंढते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, ये जो पार्ट है यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट बुलिश रन हो चुका है। अगर आप यहाँ से किस एंट्री लेते हो तो यहाँ से आपका ऑलरेडी एग्जिट, प्रॉफिट लेकर एग्जिट बना चुके हो आप। नेक्स्ट आपको वेट करना है, या तो नीचे आके फिर किस एंट्री बनेगा या क्रॉस करके बियरिश क्रॉस एंट्री आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट कैंडल देखिए ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो साइडवेज हो चुका है ऑलरेडी एंड बियरिश मूवमेंट की तरफ जा रहा है, बियरिश कैंडल बन रहा है। अभी मूविंग एवरेज का नज़दीक आ गया तो आपको अलर्ट होना है। अभी देखिए ये कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जो बना है ये ऊपर भी बन सकता था मगर बना है नीचे, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया, राइट। सो दिस इज योर बियरिश क्रॉस। बाकी कंडीशंस चेक कर लेते। पीसर जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, सेकंड कंडीशन इज मैच। थर्ड कंडीशन आपका RSI जो 55 के नीचे होना चाहिए। RSI का वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा, देखिए 55 से नीचे है 45.95, और यहाँ पे जो लाइन हम लोगों ने मार्क किए थे अपर बैंड एंड लोअर बैंड, अपर बैंड 55 का लाइन है, लोअर बैंड 45 का लाइन है, तो 55 से नीचे ऑलरेडी आपका RSI आ चुका है। फोर्थ कंडीशन वॉल्यूम, वो भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है बियरिश क्रॉस के लिए, राइट। तो 4 सिंपल कंडीशन यहाँ पे मैच हो गया एंड आपका एंट्री जो है यहाँ पे लगाना होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए यहाँ से आपका एंट्री बनने के बाद कितना बड़ा सा एक बियरिश मूव आपको मिल जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना चाहिए बिकॉज इस स्विंग ट्रेड एंड यहाँ पे 4-5 डेज का कंटिन्यूअस प्रॉफिट आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है इसका। ये यहाँ से और भी नीचे जाता है, साइडवेज होके नीचे जाता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ किस एंड क्रॉस, ओके। और भी कुछ स्टॉक्स में देखते हैं जो कि आपका आइडिया क्लियर हो जाए कि लाइव मार्केट में आपको कैसे काम करना है, राइट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कोई भी एक अनदर रैंडम स्टॉक्स। तो यहाँ पे मेरा स्टॉक लिस्ट पे मैं ले लेता हूँ, चलिए डॉक्टर रेड्डी, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को किस क्रॉस, बुलिश किस या बुलिश क्रॉस या तो बियरिश किस, बियरिश क्रॉस कहाँ पे मिलता है, यहाँ से देख लेते हैं। सो वी आर इन दिस कैंडल। इसके आगे क्या होगा हम लोगों को मालूम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है रियल टाइम में, अगर आप चार्ट देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज का लाइन जो है यहाँ पे बियरिश है, डाउनवर्ड्स है, मगर कैंडल्स जो है ऑलरेडी साइडवेज बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे चांस है कि मूविंग एवरेज का लाइन जो है नीचे ना जाके साइडवेज होके ऊपर की तरफ टर्न कर सकता है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी है, आपको अलर्ट होना है अभी से। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ पे बना, बियरिश कैंडल मूविंग एवरेज के नज़दीकी बना है, ये भी नीचे ही है, मगर यहाँ से देखिए एक बुलिश कैंडल बना है एंड ये जो बुलिश कैंडल बना है मूविंग एवरेज ऑलरेडी थोड़ा सा टर्न होना शुरू हो गया है, राइट। एंड इसको अगर हम लोग अलर्ट कैंडल मानते हैं
हम लोगों को अलर्ट अगर मिलता है तो हम लोगों को सेकंड कंडीशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जो कि पी सर अभी भी ऊपर ही है। तो नेक्स्ट कैंडल में देखिए पी सर नीचे आ चुका है एंड इसका RSI देख लेते हैं, जो कि 45 से ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू देखिए 57 एंड वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली हाई। हमारा ऑल 4 कंडीशंस मैच हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोगों को एक चांस लेना पड़ेगा। इसके ऊपर हम लोगों का एंट्री रहेगा, इसके नीचे या इस कैंडल के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 4 कंडीशंस यहाँ पे मैच हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे अगर एंट्री बनाते हैं हम लोग तो ऑलरेडी आपका जो है डायरेक्शन में मार्केट या प्राइस मूव होना शुरू हो गया है। आपका स्टॉप लॉस अभी तक इसके नीचे है, इस कैंडल भी है, ये कैंडल तो भी हिट नहीं हुआ है अभी तक। फिर यहाँ से देखिए ऊपर जाके मार्केट चालू हो गया, फिर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रनिंग चालू हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट में और एक एडिशनली डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। अगर आपका कंडीशंस, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप रखते हो तो भी यहाँ से देखिए कैंडल अभी टच नहीं हुआ है, तो आपका एंट्री अभी तक है। अगर इसके नीचे रखते हो तो डेफिनेटली ये सेफर साइड है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अगर यहाँ पे आपका एंट्री मिस हो जाता है कैसे भी, फिर कैंडल्स बियरिश होके मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे अगर क्रॉस एंट्री आपका मिस हो जाता है इमीडिएटली कुछ ही दिनों में आपको किस एंट्री मिल जाता है, राइट। बुलिश क्रॉस आपका मिस हो गया या आपका डाउट लग रहा है यहाँ पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर देखिए फिर से आपको दोबारा ये एंट्री किस एंट्री बुलिश किस आपको मिल रहा है। यहाँ से भी आपका कंडीशंस जो है आप मैच करके PSR RSI वॉल्यूम मैच करके इसके ऊपर से भी सेकंड एंट्री आप लगा सकते हो, राइट। तो इसका रिजल्ट देखते हैं भी क्या होता है। देखिए यहाँ से प्राइस मूव होना शुरू हो गया एंड इट इज ऑलरेडी गिविंग यू अ ह्यूज मूव, ह्यूज प्रॉफिट। ओके, दिस इज द पावर ऑफ किस क्रॉस स्ट्रेटेजी। वेरी सिंपल, 4 कंडीशंस आपको चेक करना है एंड उसके हिसाब से आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस रखोगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओगे तो आपको इतना बड़ा सा एक मूव प्रॉफिट आपको मिल सकता है वेरी इजीली। मैं ऑलरेडी इस पॉइंट में मेरा प्रॉफिट बुक करके निकल आ जाता एंड फिर से मैं वेट करता कि कहाँ पे मेरा कंडीशंस मैच हो रहा है, राइट। अभी और एक चार्ट में देख लेते हैं, दूसरा अनदर रैंडम चार्ट आई विल सिलेक्ट हियर। से फॉर एग्जांपल थोड़े नीचे की तरफ आ जाता हूँ, यहाँ पे चलिए ये ले लेते हैं MRF का चार्ट। ठीक है, MRF का चार्ट में अभी देखते हैं कहाँ पर हम लोगों को बुलिश या बियरिश किस क्रॉस स्ट्रेटजी का एग्जांपल हम लोगों को मिलता है। ओके, तो अभी चलिए यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज का जो लाइन है साइडवेज हो चुका है एंड यहाँ से आपको अलर्ट होना है कि आपका बुलिश मूव आएगा या बियरिश मूव आएगा, किस में आएगा या क्रॉस में आएगा। ठीक है, तो कैंडल्स हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए बुलिश कैंडल बन रहा है मगर आपका बुलिश कैंडल बन रहा है मगर फिर से बियरिश कैंडल बनना शुरू हो गया। तो यहाँ से बियरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक क्रॉस होता है मूविंग एवरेज को एंड PSR जो है PSR भी ऊपर चला जाता है। इस कैंडल्स में सारा PSR नीचे था मगर यहाँ से PSR ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसका RSI देख लेते हैं। RSI का वैल्यू देखिए दिखा रहा है 42.91, राइट, जो कि 55 से नीचे है एंड फोर्थ कंडीशन डेफिनेटली इज ए ह्यूज वॉल्यूम हियर। ठीक है, तो इस कैंडल के नीचे आपका अगर एंट्री बनता है बियरिश क्रॉस के लिए एंड स्टॉप लॉस विल बी हियर इसके ऊपर। तो नेक्स्ट देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है इस पे। देखिए ऑलरेडी आपका मूविंग एवरेज के साथ जाके आपका स्टॉप लॉस हिट तो हुआ नहीं, एंट्री जो था एंट्री के लाइन के नीचे जाके ये ऑलरेडी आपको एक बड़ा सा मूव देना शुरू हो गया, मगर फिर भी इसमें अभी भी चल रहा है ट्रेंड एंड देखिए ये कहाँ तक नीचे जा रहा है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कितना बड़ा सा एक मूव आपको मिल गया है। आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल आ सकते हो एंड मल्टीपल टाइम, सेकेंड टाइम आप यहाँ से किस का जो कंडीशन है बियरिश किस, ये से यहाँ से आप फिर से एंट्री बना सकते हो अगर आपका कंडीशंस ऑल मैच होता है तो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है किस क्रॉस स्ट्रेटेजी विच रन्स ऑन 4 इंडिकेटर।
इस वीडियो को बार बार देखिए एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस क्रॉस कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, कहाँ पे इसको आपको इग्नोर करना चाहिए, राइट। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस कि मार्केट में जितना भी स्टॉक्स है उससे कैसे आप सिलेक्ट करोगे, फिल्टर करोगे, स्टॉक्स को स्कैन करोगे जहां पे ये किस क्रॉस स्ट्रेटेजी अप्लाई हो रहा है एंड कहां से आपको एंट्री मिल सकता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके काम को और भी आसान बना देगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको मैनुअली प्रैक्टिस करें, हर एक चार्ट में बार बार इसको अप्लाई करके देखिए, फिर जाके जब एडवांस लेवल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब आपको समझने में आसानी होगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इंटीमेशन आपको मिल जाए एंड इसको लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे बेनिफिट उठा सके। यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर फेसबुक पेज जहाँ पे मैं रेगुलर मार्केट कंडीशन, इंफॉर्मेशन, ग्लोबल मार्केट स्टेटस इसके ऊपर पोस्ट करता हूँ। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फ्री ओपन टू ऑल टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं ये किस क्रॉस वीडियो का ट्रेड शेयर करता हूँ फॉर एजुकेशनल पर्पस। उसमें भी आप ज्वाइन करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जिस भी चार्ट में प्रैक्टिस करोगे उसमें मार्किंग करो एंड मार्किंग करके उसका स्क्रीनशॉट लेके एक होमवर्क का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस होमवर्क का लिंक में जाके उसको पोस्ट करो ताकि आपका जो वर्क है वो मैं देख पाऊँ एंड उसमें मैं कमेंट करके आपको बता सकूंगा कि आप सही जा रहे हो या कहीं पे गलत हो रहा है, राइट। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।